Hello guys, welcome back to my channel. Myself Pranjal and I cracked NEET 2025 एंड आज मैं बात करने वाला हूँ रेड रेस के बारे में। हाँ, वही रेड रेस जिसके पीछे मैं भाग रहा था और आगे भी भागने वाला हूँ। ये रेस कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। जब से मैंने नीट क्रैक किया है मुझे कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई मैं MBBS कर रहा हूँ एंड नीट निकालने के बाद माई लाइफ सेट नहीं है बल्कि और बर्बाद हो चुकी है। अब तुम्हें 5 साल MBBS के सिलेबस को झेलना है और उसके बाद नीट PG, उसके बाद नीट सुपर स्पेशलिटी। ये जो विचित्र प्रजाति के लोग होते हैं ये ना कभी खुद खुश रहते हैं ना दूसरों को रहने देते हैं। एक तो मुझसे कहता है भाई सब बंद कर दे, इंस्टा वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, स्नैप वगैरह सब बंद कर दो और सिर्फ MBBS पे ध्यान दो, बहुत बड़े डॉक्टर बनो, न्यूरो सर्जन बनो, कार्डियोलॉजिस्ट बनो। आई एग्री वो ज़रूरी है लाइफ में, बट एट वॉट कॉस्ट। मैं अपने 5 साल ऐसे ही वेस्ट कर मतलब पूरे बर्बाद कर दो सिर्फ उस डिग्री के पीछे। एंड आई ऑल्सो रियलाइज वन थिंग अबाउट नीट कि तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी सेक्रीफाइस कर लो फॉर दैट वन एग्जाम, तुम लाइफ में जज होने वाले हो क्योंकि लोग तुम्हारा पास्ट देखते नहीं। लाइक आई क्रैक नीट तो कोई नहीं याद करेगा कि मैंने पीछे क्या सेक्रीफाइस किया, मैंने क्या छोड़ा इस एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। मैंने अपनी दीदी की शादी छोड़ दी एंड जितने भी मैंने सेक्रीफाइस किए थे मैं गिनवाना नहीं चाहता, वो कोई वैल्यू ही नहीं रखते हैं अब, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। अब लोग मुझे जज करेंगे मेरे MBBS के मार्क्स पर, लोग मुझे जज करेंगे मेरी नीट PG के रैंक पे, लोग मुझे जज करेंगे नीट सुपर स्पेशलिटी के रैंक पे। तो अल्टीमेटली आई एम रनिंग इन ए रेड रेस जिसका कोई एंड नहीं है। एंड अल्टीमेटली मुझे ये भी नहीं पता कि ये रेस ख़त्म कब होगी और कैसे होगी, और किसी को नहीं पता, बस सब भागे जा रहे हैं। एंड अगर मैं सोचता भी हूँ कि मैं अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके 5 साल 6 साल सिर्फ मैं पढ़ाई करूँ, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाऊँ, न्यूरो सर्जन बन जाऊँ, कार्डियोलॉजिस्ट बन जाऊँ, बट ये जो मेरे 5 साल जाएंगे ना वो कभी वापस नहीं आने वाले। लाइक मैंने पिछले 2 साल में जितनी चीज़ें सेक्रीफाइस की ना, मैं गिटार सीख सकता था, मैं गेमर बन सकता था, मैं यूट्यूबर बन सकता था, मैं कुछ भी कर सकता था। अगर मैं 2 साल किसी भी स्किल में लगा देता तो मुझे लगता है मैं उसमें फेल हो जाता। 2 साल में अगर लगातार कुछ सीख रहा हूँ तो भाई उसमें मैं मास्टर हो जाता, उसमें मैं ऑल इंडिया लेवल पे compete कर सकता था। बट स्टिल आई चूज़ नीट ओवर दीज बिकॉज मेरे पेरेंट्स चाहते थे और पूरे रिश्तेदार उसी चीज़ से जज करते हैं एंड पूरी दुनिया उसी चीज़ से जज करती है कि तुम एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हो। और अल्टीमेटली जब मैंने वो एग्ज़ाम निकाल भी दिया तो लोग कभी खुश नहीं हैं। अभी भी लोगों को चाहिए मैं MBBS में गोल्ड मेडल लेके आऊँ, नीट PG में AIR1 लेके आऊँ और बहुत बड़ा डॉक्टर बनूँ। अपनी लाइफ ख़त्म करके, अपना सोशल स्किल्स ख़त्म करके, सब कुछ ख़त्म करके मैं एक गोल्ड मेडल ले आऊँ बस। आफ्टर ऑल अल्टीमेटली आई डिसाइडेड दैट मैं सेक्रीफाइस तो नहीं करने वाला। मेरे पास पढ़ाई के अलावा जितना एक्स्ट्रा टाइम बचेगा मैं अपने स्किल्स को डेवलप करूँगा, अपने सपने पूरे करूँगा। जितने भी मैंने सपने देखे थे कभी छोटे होके कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वो सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ। मुझे जितना भी टाइम मिलता है, जैसे भी मिलता है, देखा जाएगा। एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिग्रेट। मैंने 2 साल जो सेक्रीफाइस करके ये पाया है, आगे मैं 5 साल सेक्रीफाइस करके नहीं रहना चाहता भाई। मुझसे सेक्रीफाइस होगा ही नहीं अब। मैं सोचो दिवाली, होली, हर फेस्टिवल से सेक्रीफाइस करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और लोग बस जज कर देंगे कि भाई तू कैसा डॉक्टर बनेगा, तू तो घूमता है, तू तो टहलता है, तू गिटार सीखता है, तू रील डालता है, तू डॉक्टर कैसे बनेगा। मतलब लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि डॉक्टर 24 घंटा पढ़ते होंगे। मतलब अगर मैं एक यूट्यूब वीडियो डाल देता हूँ, हफ्ते में एक रील डाल देता हूँ, तो उससे मैं ख़राब डॉक्टर बन जाऊँगा। मैं अगर गिटार सीख लेता हूँ, मैं गाना बजाना सीख लेता हूँ, मैं कुछ भी स्किल्स डेवलप करना सीख जाता हूँ, कहीं ट्रिप पर चला जाऊँगा, घूमने चला जाऊँगा, दोस्तों के साथ मज़े करूँगा, तो ख़राब डॉक्टर हूँ। अगर तुम नीट में हो, नीट UG की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है तुम बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो भाई टेंशन मत लो, कोई खुश नहीं है। नीट UG वाला भी खुश नहीं है, MBBS करने वाला भी खुश नहीं, नीट PG वाला भी खुश नहीं, नीट सुपर स्पेशलिटी वाला भी खुश नहीं है। अल्टीमेटली हम सब सेम जगह पर रेड रेस में भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। एंड अगर तुम्हें लगता है ना कि कोई आएगा और तुम्हें प्रेस करके जाएगा तुम्हारे सेक्रीफाइसेस के लिए, तुम्हारे हार्डवर्क के लिए जो तुमने किया है फॉर दिस नीट एग्ज़ाम, कोई नहीं करता भाई, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। निकल गया फिर भी 20 दिन की बात है, 20 दिन तारीफ़ें होंगी, 20 दिन फूल मालाएँ पहनाई जाएंगी। नहीं निकला तब भी 20 दिन गालियाँ खाओगे, जो भी होगा। बट द थिंग इज़ इंटरनल सेटिस्फैक्शन वो मिलता है भाई, कि मैंने कुछ चाहा था वो मुझे मिल गया। वो सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में, और मुझे मिल चुका है। मुझे आगे ये सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो चाहिए था वो मैंने अचीव कर लिया है। अब मैं अपने स्किल्स पर काम करूँगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करूँगा, मैं अपने हर उस चीज़ पे काम करूँगा जो मैंने कभी सोचा था।
एंड कोई ऐसे आलतू फालतू आदमी आके मुझे नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना लाइफ में, मुझे रील बनानी चाहिए, मुझे यूट्यूब वीडियो बनाना चाहिए कि मुझे पढ़ना चाहिए। अगर मैं रील डाल रहा हूँ या फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ख़राब डॉक्टर बनूंगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर स्किल एंड योर हार्ड वर्क, नॉट अपॉन कि तुम क्या क्या कर रहे हो और क्या क्या सीख रहे हो या फिर ज़िंदगी में कितने मज़े कर रहे हो। मैं इन सब फालतू लोगों को और इनके फालतू कमेंट्स को इग्नोर करके अपना कंटेंट क्रिएशन और अपनी सारी हॉबीज़ पर अपना काम जारी रखूँगा और साथ साथ MBBS तो करता ही रहूँगा। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन मी, मैं कितना अच्छा डॉक्टर बनता हूँ या ख़राब बनता हूँ, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं। तो डोंट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ क्या मैं कर रहा हूँ। अटली पेटली मैं वही करूँगा जो मैं चाहूँगा। दैट्स ऑल जो मैं बताना चाहता था। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में।